स्टूडेंट्स, एक लेक्चर 9 के अंडर मैं आपको एग्जांपल 5 पेज नंबर 9 के ऊपर जो है वो एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ठीक है, अच्छा, अब सवाल क्या है, वो कहते हैं एग्जांपल 5 फॉर रियल नंबर्स का जैसे ही आपसे सवाल होता है आपकी ज़हन में वो तमाम प्रॉपर्टीज़, वो तमाम खसूसियात रियल नंबर्स की घूम जानी चाहिए कि आप उनकी मदद से आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। फॉर रियल नंबर्स ए एंड बी शो द फॉलोइंग बाय स्टेटिंग द प्रॉपर्टीज़ यूज, यानी वो प्रॉपर्टीज़ को अपने ज़हन में खंगालें और फिर इस जो सेंटेंसेस लिखे हुए मैथमेटिकल, इनको प्रूव करें, सोचें इनके ऊपर कि ये सेंटेंस किस तरह ट्रू साबित हो सकता है। अब सेंटेंस क्या है, वो लिखा हुआ है कि ए है, ठीक है, उसने कहा ए और बी रियल नंबर है। माइनस ए का क्या मतलब हुआ? माइनस ए का मतलब हुआ नेगेटिव इन्वर्स ऑफ ए, या जिसको कहते हैं एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी किसके बराबर है? लिखा हुआ है कि ए के बराबर है और नेगेटिव इन्वर्स ऑफ बी के प्रोडक्ट के बराबर है, और फिर ये चीज़ जो है ये आगे बराबर है माइनस ए बी के, यानी इसमें नेगेटिव इन्वर्सेस की बात आ रही है। अब इसको किस तरह प्रूव करेंगे? आप अपनी प्रॉपर्टीज़ को कंगालें। ठीक है, इसको बहुत तरीके से प्रूव किया जा सकता है, लेकिन आपका जो बुक जो बता रही है मैं पहले उसको एक्सप्लेन कर दूंगी, फिर उसके बाद आपको हिंट दूंगी कि आप इसको और भी जो आपके ज़हन में प्रॉपर्टी आती है उसको लगा के देखें, क्या आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंच सकते हैं और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंच सकते हैं, या फिर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के तहत इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। समझ आई? ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मैं से पहले 4 एक्सप्लेन करती हूँ। उन्होंने जो रूट पकड़ा है वो ये पकड़ा है कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो माइनस ए बी है, अगर हम ये साबित करते हैं कि वो जो है माइनस ए बी का एडिटिव इन्वर्स है, उन्होंने ये रूट पकड़ा है। ठीक है, यानी माइनस ए बी का एडिटिव इन्वर्स अगर ये प्रूव कर दें, यानी कि अगर उन्होंने इस तरह देखा, ठीक है, कि वो लिखा गया माइनस ए है फिर बी है, उसको अगर ऐड किया जाए ए बी के अंदर तो क्या हुआ? ये दोनों एडिटिव इन्वर्स हैं, आंसर क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि एडिटिव इन्वर्स जो हैं वो एक दूसरे की एडिशन पे 0 दे देते हैं। इसी तरह ये भी बात होगी, ये भी एडिटिव इन्वर्स इसी का होगा। ठीक है, तो हम ये वाला रीज़न उन्होंने लिया कि सिंस, क्योंकि माइनस ए बी का एडिटिव इन्वर्स ए बी है, तो हम एक सपोजिशन ही एक सेंटेंस बोलते हैं कि ये दोनों अगर नेगेटिव इन्वर्स हैं एक दूसरे का, तो वो सेंटेंस किस तरह लिखा जाएगा? माइनस ए बी जमा ए बी बराबर है 0 के। ये पूरा मैथमेटिकल सेंटेंस है। ठीक हो? अच्छा, उन्होंने कहा इसके बराबर है। ठीक है, तो अब हम ये लिखते हैं कि माइनस ए बी प्लस ए बी इज इक्वल टू 0 का मतलब हो गया, अगर हम इसके ऊपर प्रॉपर्टी लगा दें, ये क्या बन गई है प्रॉपर्टी? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बन सकता है माइनस ए जमा ए। ये किस प्रॉपर्टी के तहत हम देखते हैं? दिस इज, इसके ऊपर क्या प्रॉपर्टी लगी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगी तो ये वाला स्टेप क्या दे देगा हमें आंसर? ए जो है वो, चूंकि ए रियल नंबर था, ए का एडिटिव इन्वर्स माइनस ए था, सो इट वाज 0 मल्टीप्लाई बाय बी, एंड 0 मल्टीप्लाई बाय बी का मतलब क्या है? इज इक्वल टू 0। तो साबित हो गया हमारे पास, साबित ये हुआ कि माइनस ए बी जो है इट इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ, या कैंसलेशन प्रॉपर्टी से ऑफ एडिटिव इन्वर्स की, ठीक है, कैंसलेशन प्रॉपर्टी कह दें, एडिटिव प्रॉपर्टी कह दें, दोनों साइडों पे माइनस ए बी एडिटिव प्रॉपर्टी से ये चीज़ प्रूव हो जाती है कि ये दोनों जो हैं बराबर हैं। सिमिलरली फॉर ए माइनस बी का भी एडिशन यही बात आ सकती थी। इसको अगर हम लें, हमने प्रूव कर दिया कि वाकई ये दोनों एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स है। देयरफॉर माइनस ए बी इज इक्वल टू ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए बी। ठीक है, और इसके बहुत सारे तरीके थे। अगर हम कहें माइनस ए बी को हम लिख सकते थे किस तरह? -1 ए बी। ठीक है, इसको लिखा जाए इस तरह, लिख सकते हैं ना? तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के तहत हम इसको क्या लिख सकते थे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के तहत कि ये -1 जो है, इनकी तरतीब का फ़र्क नहीं पड़ता एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। ए इधर रख दें, -1 बी लिख दें, यहाँ लिख दें जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
ठीक है। और फिर ये आ जाएगा a इंटू माइनस बी, यानी माइनस ए बी बराबर हो गया a माइनस बी, जो कि हमें उन्होंने 5वें सवाल में बताया था कि प्रूफ हमने ये करना है, ठीक है। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या प्रूव करना है, माइनस ए बी, ठीक है। तो हमने ये प्रूव करना है, ठीक है। उसको हम यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि माइनस ए बी बराबर है, हमने करना है इसको थर्ड माइनस टाइम्स ए बी, तो हम यूँ लिख सकते हैं, ऑर्डर मैटर फिर नहीं कर रहा, एसोशिएटिव प्रॉपर्टी के तहत माइनस ए बी लिखेंगे, क्या, एसोशिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये भी ट्रू है। और भी कोई प्रॉपर्टी अगर आप लगाना चाहें तो लगा दें। आपकी बुक में जो बताया गया उन्होंने एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी से प्रूव किया है कि हम अगर ये प्रूव करते हैं कि ये वाला नंबर जो है ये इस नंबर की एडिटिव इन्वर्स है, तो हमने ये प्रूव कर दी, इस बात को प्रूव कर दिया कि ये जो है दिस नंबर इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ दिस, ठीक है। तो इसको उसने लेके चला, ज़ीरो के बराबर तो नहीं रखना था, फिर एंड में आपने इसको ज़ीरो के बराबर प्रूव करके लिख दिया, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी, लेकिन फिर भी बेटा आपको बुक से देखना पड़ेगा, बिकॉज आई एम नॉट फिजिकली प्रेजेंट ओवर देयर, तो हमें आपको मज़ीद आपके बारे में अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही कि आप कहाँ पर कंफ्यूज हो गए, ठीक है। तो आपको इसको मुझसे या तो सवाल करके पूछ लें, या फिर हम इंशाल्लाह जब मुलाकात होगी तो मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँगी, बट यू हैव टू कंप्लीट दिस थिंग बिफोर आई कम एंड आई विल टेक द टेस्ट ऑफ ऑल दिस। अच्छा, नाउ सेकेंड पार्ट आ जाता है, माइनस ए इंटू माइनस बी इज़ इक्वल टू ए बी। इसको आपने प्रूव करना है। दूसरे लफ्ज़ों में माइनस ए और माइनस बी का ये भी वही लॉजिक ले लें कि अगर वो जो है आप प्रूव करते हैं कि माइनस ए माइनस बी और प्लस टाइम्स ए बी जो है वो आंसर ज़ीरो आता है, यानी ये और ये आपस में एडिटिव इन्वर्स हैं, अगर आप ये किसी तरह प्रूव करते हैं। तो कैसे प्रूव करें, हम यहाँ से इन दोनों में से अगर हम इफ़ वी कैन प्रूव, ठीक है, तो ये सेंटेंस सच्चा साबित हो जाएगा, ठीक हो गया। तो हम अब ये लिखते हैं बी, इसमें से हम लेफ़्ट हैंड साइड अगर इसकी देखें, माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी, ठीक है, इसको कंसिडर करें। तो बी हम इसमें से कॉमन अगर ले लें, कॉमन का मतलब क्या हो गया, इसके ऊपर हम लगा देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, कि दो चीज़ों का प्रोडक्ट सम जो है उसमें से हम प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। बी हमने निकाल दिया, तो ये चीज़ आ गई प्लस ए, ठीक है, ए, ठीक है, और प्लस सॉरी गलती हो गई, एक मिनट होल्ड करें बेटा। अच्छा जी, देखा, तेज़ी का काम जो है शैतान का होता है। हमने क्या प्रूव करना है कि ये ए बी जो है वो इसका एडिटिव इन्वर्स है, यानी अगर किसी तरह हम ये प्रूव कर दें कि अगर हम ये शो कर दें कि माइनस ए माइनस बी प्लस टाइम्स माइनस ए बी जो है वो ज़ीरो के बराबर है, अगर हम ये प्रूव कर दें, तो लेट्स ट्राई टू प्रूव। हम इसका लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं, माइनस ए माइनस बी प्लस माइनस ए बी, इसको कंसिडर करते हैं। अब देखें कि क्या चीज़ है, इसको हम लिख सकते हैं, हम इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं जनाब, बी कॉमन या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के तहत, तो ये चीज़ आ जाती माइनस ए, बी कॉमन निकाल दिया ना, माइनस ए और माइनस टाइम्स वन रह गया, तो दैट मीन्स ये आ गया ए, ठीक है, प्लस यहाँ पर रह गया माइनस ए, ये चीज़ बन जाती है। अब ये आ गया हमारे पास, क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से हमने किया, ठीक हो गया। और उसके बाद बी बाहर निकाला और ये चीज़ ज़ीरो आ गई। ये कौन सा एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी, ए रियल नंबर था ना, उसका एडिटिव इन्वर्स माइनस ए था, दोनों का आंसर ज़ीरो आ गया। देयरफॉर ज़ीरो और बी का प्रोडक्ट ज़ीरो की प्रॉपर्टी के तहत ज़ीरो की मल्टीप्लिकेशन विद एवरी नंबर इज़ ज़ीरो, सो इट इज़ ज़ीरो। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि माइनस ए इंटू माइनस बी और प्लस टाइम्स माइनस ए बी जो है वो ज़ीरो है। इसका क्या मतलब हो गया कि माइनस ए और माइनस बी का एडिटिव इन्वर्स जो है वो इज़ ए बी, ठीक हो गया। सो दिस इज़ योर एग्जाम्पल
5। इसको आप अच्छी तरह बुक में भी पढ़ें, अंडरस्टैंड करें। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।